नमस्ते, जय हिंद। इनसाइड स्टोरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बात हम ईरान की करते हैं। खमेनेई का खात्मा ये इरादा लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दी है। देखिए, कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि ट्रंप सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कुछ एक्चुअली होने वाला नहीं है। पर क्या ट्रंप की मंशा है और ट्रंप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ट्रंप के पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो विकल्प हैं वो काफ़ी तीव्र हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस मरीन कोर का और यूएस नेवी का, मिलिट्री का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन साउथ चाइना सी से निकलकर अब अंडमान और उस एरिया में है, इंडियन ओशन में है, और वहाँ से वो खाड़ी की तरफ अपना रुख कर रहा है। ये यूएसएस लिंकन, इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स इसकी मदद करने के लिए और इसकी रक्षा करने के लिए हमेशा चलते हैं। अब ये मूवमेंट क्यों इतना क्रिटिकल है, ये मैं ज़रा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप समुंदर को देखें तो समुंदर के अंदर एक इंडियन ओशन की तरफ और अंडमान निकोबार और साउथ चाइना सी की तरफ से ये यूएसएस लिंकन जो पिछले हफ्ते तक वहाँ था, अब वहाँ से मूव करके ईरान की तरफ चलने लगा है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सोमवार तक, और अगर ये इसकी जो रफ्तार है वो 30 नॉट्स तक जा सकती है, 30 नॉट्स की स्पीड पर अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा, डायरेक्शन पे चलता रहा, तो ये इस खाड़ी अरब महासागर में और ईरान के आसपास तक सोमवार शाम तक या सोमवार रात तक पहुंच सकता है। कहते हैं कि उसको कम से कम 5 दिन लगेंगे, लेकिन 3.5 से 4 दिन तक ये वहाँ पहुँच सकता है या स्ट्राइकिंग रेंज में पहुँच सकता है। उस आइडियल डिस्टेंस पे नहीं पहुँचेगा, लेकिन स्ट्राइकिंग रेंज जहाँ से फिर उस पर सवार और उसके अंदर जो असला और जो एयरक्राफ्ट लेस हैं वो वहाँ से तैयारी करते हैं। मैं ज़रा आपको बता दूँ कि यूएसएस लिंकन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इसके साथ चलते हैं। तो इसको, और ये आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स इनको कहा जाता है, इन पर कम से कम दर्जनों टोमाहाक मिसाइल्स हैं। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स होती हैं जिनकी कम से कम 1000 मील तक की दूरी है या फासला ये तय कर सकते हैं। तो 1000 मील यानी कि करीब 1500 से 1600 किलोमीटर की दूरी, तो यानी अरब महासागर के अंदर आकर ये ईरान के की लोकेशंस पर टारगेटेड स्ट्राइक्स ये कर सकते हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर इसको गिना जाता है, इसको माना जाता है। इसमें करीब 90 प्लेन और हेलीकॉप्टर्स हैं। इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 90 प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। 90 प्लेन्स में से F-18s हैं, F-35 जो स्टेल्थ जो उनकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी उनके पास हैं, और इसमें है, और इसके पास कई सारे असला यानी न्यूक्लियर टिप्ड और क्रूज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, ये सब कुछ इनके पास है, पूरी तरह से अटैक रेडी। ये जो 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रक्षा के लिए इसके साथ घूमते हैं, इसके आगे एक रक्षा कवच बनाकर घूमते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर्स भी सक्षम है कि अपनी अपनी अटैक्स को लॉन्च कर सके। तो एक तो समुंदर की तरफ से अटैक ट्रंप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ईरान को पूरी तरह घेरने के भी प्रबंध यूएस ने कर रखे हैं। हालांकि अब तक जो अरब देश हैं जहां पर यूएस के बेसिस हैं वो कह रहे हैं कि वो इन बेसिस का प्रयोग उन्हें करने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो बहरीन सिर्फ इतना कह सकता कि हम युद्ध नहीं चाहते। देखिए, बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट है। कतर में करीब एक 24 हेक्टेयर की अल उदैद एयरबेस है जो कि दोहा के बाहर उनका है, जहाँ पर और फिर उसके बाद इजिप्ट और वेस्ट कजाकिस्तान इस पूरे इलाके में ये इसका ध्यान रखते हैं। यहाँ पर 10,000 ट्रूप्स हैं यूएस की। कुवैत में भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप है यूएस का मिलिट्री बेस है, और ये है अली अल सलेम एयरबेस। यहाँ पर करीब 40 किलोमीटर इराकी बॉर्डर के पास से, और इसको द रॉक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आइसोलेटेड है, और ये एक और जगह है। तो अगर आप ईरान का मैप देखेंगे तो ईरान के चारों तरफ, इजराइल को छोड़कर भी, जॉर्डन, कुवैत की बात मैं कर चुका हूँ, फिर कतर, बहरीन, और फिर यूएई में अल दारफा एयरबेस है, और जहाँ पर अबू धाबी से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर दुबई में उनका एयरबेस है, इराक में उनका एयरबेस है, सऊदी अरब में उनका एयरबेस है, जॉर्डन में एयरबेस है, और तुर्की में भी उनका एयरबेस है। तो अगर आप भूगोल का मैप आप देखें तो ईरान के चारों तरफ से यूएस ईरान को घेर सकता है, मिलिटरीली उस पर प्रेशर डाल सकता है।
और फिर समुंदर से मेन अटैक वो कर सकता है। एक जगह जो वल्नरेबिलिटी उसकी आती है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान इस तरफ से आती है, और यहाँ पर भी अफगानिस्तान का बगरम एयरबेस अगर यूएस यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कराची का नूर अली खान एयरबेस यूएस के लिए अवेलेबल करा दिया है कि यहाँ से यूएस की फ़्लाइट्स उड़ सकती हैं, या फिर जो यूएसएस लिंकन से फ़्लाइट उड़ती है वो रीफ्यूलिंग के लिए बगराम या फिर कराची के नूर अली खान एयरबेस का प्रयोग कर सकती है। तो आप सोच लीजिए कि हर तरफ से घेरने का प्लान बनाया गया है। सोमवार या मंगलवार तक ये मिलिट्री कार्रवाई और ये जो घेरेबंदी है, मिलिट्री घेरेबंदी है ईरान की, वो चलती रहेगी, या वो एक जगह से एक चक्रव्यूह बन जाएगा। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के अंदर का जो ये प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि आप अपने प्रोटेस्ट को बनाए रखिए, आप इसको ठंडा होने मत दीजिए, ईरान की खमनेई रेजीम के दमन का आप मुकाबला कीजिए, बसिज मिलिशिया या पुलिस अगर आप पर बर्बरता कर रही है तो उसका भी जमकर जवाब दीजिए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल में ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। एक और मैं आपको बात बता दूं कि दुनिया में करीब 10 मिलियन ईरानी हैं, यानी कि करीब 1 करोड़ ईरानी हैं जो ईरान से भागे हुए हैं और ईरान वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक लिबरल डेमोक्रेटिक ईरान यानी कि रज़ा पहलवी की अगुवाई में वो काम करने को तैयार हैं और ईरान के इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करके उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। इंतज़ार उनको ये है कि अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई हो, और इसमें इजराइल भी शिरकत करेगा। इजराइल ने भी अपने आयरन डोम को और पुख्ता करने की तैयारी कर दी है। वो ये चाहते हैं कि IRGC के हेडक्वार्टर, बसिज मिलिशिया के जितने भी ट्रूप्स हैं, करीब 10 लाख उनके ट्रूप्स हैं, पुलिस है, उनका जो हेडक्वार्टर है और वो उनका जो बेस है उसको तोड़ दिया जाए, और खमनेई का जो ख़ानदान है और जहाँ पर उनकी फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो ईरान की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, इनको ध्वस्त कर दिया जाए और इनके टॉप लीडर्स को हटा दिया जाए। तो क्या अंदर खाने एक इंटरनल ऑप हो सकता है जहां पर इन पर टारगेटेड किलिंग हो, इन लीडर्स पर, खमनेई रिजीम के वफादार, मैंने आपको बताया था 2 कर्नल्स हैं और 2 लोग हैं जो कि बसिज मिलिशिया और IRGC को कंट्रोल करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खमनेई के वफादार हैं, आयतुल्लाह खमनेई के वफादार हैं। इनको अगर न्यूट्रलाइज करने की बात होती है, एक साथ वो न्यूट्रलाइज होते हैं, चेन ऑफ कमांड या लीडरशिप गायब होता है और वहाँ से अटैक्स होते हैं, तो एक तरह से अफरा तफरी ईरान में मच जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन या जवाबी कार्रवाई ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ ईरान ने भी क्या कहा है? ईरान रिजीम ने कहा है कि हम ऐसे घुटने नहीं टेकने वाले। आपको लगता है कि जो हम 47 साल से यहाँ काबिज हैं, आप हमको यहाँ पे हटा देंगे? यहाँ से हम इतनी जल्दी आसानी से हटने नहीं वाले, और अगर हम हटेंगे तो ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है, अगर हम हटेंगे तो पूरे ईरान को बर्बाद कर कर, नष्ट कर कर, जला कर हटेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के एयर बेसिस को टारगेट करेंगे। उन्होंने आसपास के अरब मुल्कों को कह दिया है, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, UAE के अन्य अमीरात हो, या फिर इजिप्ट हो, या फिर इराक हो, या फिर कुवैत हो, इन सबको उन्होंने कह दिया है कि बहरीन हो, कि अगर आपके एयर बेसिस, आपके देश के अंदर, आपकी सरजमीन पर जो एयर बेसिस हैं उसका प्रयोग अमेरिका करता है, अमेरिकन एयर बेसिस का, हम पर हमला करने के लिए, तो हम वहाँ पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये उन्होंने सीधा कह दिया कि हम अमेरिकन एयर बेसिस को टारगेट करेंगे। इसीलिए अमेरिका पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर US एयर बेसिस में जितने भी सिविलियन हैं, जो परिवार हैं, उन सबको वहाँ से निकालकर वापस US ले जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि आसपास के इलाकों में जितने अमेरिकन सिटीजन्स हैं, आप जल्दी से जल्दी ईरान या उसके आसपास के देशों में जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं, अगर आप वापस घर लौट सकते हैं, अमेरिका लौट सकते हैं, लौटिए, या फिर किसी ऐसी जगह, महफूज जगह पहुँच जाइए जहाँ पर आपको कोई अटैक ना करे, और कुछ दिन का राशन पानी ले करके आप वहाँ पर जाइएगा। ये भी अमेरिका कह चुका है। ईरान ने फिर क्या कहा? ट्रंप को सीधी धमकी दे दी कि अगर तुमने हम पर हमला किया, तो खमनेई रिजीम की तरफ से यह धमकी है कि तुमने अगर हम पर हमला किया तो हम तुमको सीधा ठोक देंगे। पिछली बार गोली बच गई थी, अब की बार सीधा यहाँ माथे पे लगेगी। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा।
खamenei जो रिजीम है, IRGC जो है, वो भी पीछे नहीं हट रहा। मैं भी आपको बता दूं कि ईरान के पास भी 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी हैं। इन मिसाइल्स की इनका पैनापन कुछ कम नहीं है। ईरान की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। इनके पास सुसाइड कामिकाजे ड्रोन्स की बहुत बड़ी खेप है और इन ड्रोन्स के ज़रिए ये काफ़ी कहर बरपा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इतना आपको बात समझना आवश्यक है कि युद्ध के संकेत पूरी तरह से क्लियर हैं, लेकिन ये शॉर्ट, फास्ट, स्विफ्ट स्ट्राइक्स होंगे। लंबा ड्रॉन वॉर नहीं होगा, क्योंकि उसका खामियाजा अमेरिका को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और अमेरिका अफगानिस्तान या रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन नहीं चाहता। उसे आइडियली वेनेजुएला जैसी सिचुएशन चाहिए, जहां उसने घेरा, उसने धमकी दी, सरकार तख्ता पलट हो गया और बात निकल गई, आगे निकल गए। ये क्या वो वहाँ ईरान में कर पाएंगे ट्रंप? इसी की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि ईरान के अंदर घुसना, खamenei रेजीम को हटाना, वहाँ तख्ता पलट करना, शांति बहाल करना कोई आसान बात नहीं है, 2 दिन का खेल नहीं है। इसमें घुसोगे तो लंबा फंसोगे। लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं कुछ ठान कर बैठे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जो विश्व भर में खलल पैदा कर रहे हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, उन देशों को ठीक करना है, क्योंकि तभी स्थिरता आएगी। ये ट्रंप का मानना है, स्थिरता आएगी और अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा। अब सोमवार तक कुछ हलचल होती है, ये मूवमेंट कितनी तेज होती है हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। नमस्ते।